प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इससे पहले वर्ण पढ़ चुके हैं, इसके बाद में आज हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, या तो दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण हो, उनका सार्थक समूह होना चाहिए, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों का सार्थक समूह कैसे होता है? यूँ देखा जाए तो हमें किसी भी अपने विचार को प्रकट करने या सामने वाले के विचारों को समझने के लिए हमें किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम हमारा भाषा है और भाषा में शब्द की आवश्यकता होती है। उसी से अर्थ ग्रहण करके हम किसी भी विचार या भाव को समझते हैं। तो इसमें वर्ण शब्द बनता कैसे? देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, अ, म और र। इसमें मेल न होकर केवल इनका एक समूह बनाया जाता है, सार्थक समूह है। मेल संधि में होता है और सार्थक समूह शब्द में होता है। तो ये बनेगा अमर। तीनों को इनको पास पास में रख दिया गया है, इसलिए ये शब्द बन गया है। ये सार्थक शब्द, इसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे अमर कहते हैं, सामने वाला अपने भाव को समझ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यूँ देखा जाए तो शब्द मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर प्रकार है दो। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें भी संधि हुई है, स प्लस अर्थ प्लस अक। स प्लस अर्थ यानी जिसमें अर्थ साथ में हो, जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता हो, जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उसको हम सार्थक शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे ये अपने अमर लिया, अमर एक सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से अपन ले आए इसका और उदाहरण लो, जैसे माता, भाई, शहर आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। सामने वाला इस शब्द को सुनकर कोई अर्थ निकाले, उसके अपने भाव को समझे, तो वो सार्थक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो होता है जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द भी होते हैं जो यदि बनाने बैठे तो वर्णों को जोड़ना शुरू करा तो बस शब्द तो बन जाएगा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो निरर्थक शब्द कहलाएगा। जैसे माता को लें, ये माँ और आ, या फिर इसको और विश्लेषण करें तो म प्लस आ प्लस त प्लस आ, इस प्रकार से लिखें तो ये माता बनता है। लेकिन यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, त प्लस म प्लस आ प्लस आ, इससे कोई अर्थ नहीं निकला। तमा आ, अब
कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। इस प्रकार से बना हुआ शब्द सार्थक होता है और इस प्रकार से बना हुआ शब्द निरर्थक होता है। ये निरर्थक शब्द का उदाहरण है जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो शब्द के कुछ भेद भी है। ये तो सामान्य भेद है, सामान्य प्रकार है, इसके सामान्य भेद है। और यूँ देखा जाए तो मोटे तौर पर वापस शब्द को अलग अलग भेदों में बांटा गया है। उन भेदों को हम पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेदों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है जो कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इनके अलग अलग भेद किए गए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वापस आगे भेद किए गए हैं, जो कि 3 भेद है। पहला रहेगा रूढ़, दूसरा रहेगा यौगिक, तीसरा रहेगा योग रूप। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर देखे जाएं तो इसके 4 भेद किए गए हैं। पहला भेद तत्सम शब्द, दूसरा भेद तद्भव शब्द, तीसरा भेद भेषज शब्द और चौथा भेद देखा जाए तो वो है विदेशज। और आजकल की व्याकरण विदों के अनुसार, आजकल के जो व्याकरण विद है, व्याकरणाचार्य है, उनके अनुसार इसका 5वां भेद भी है। वो है संकर शब्द। इनको आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के शब्द है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी और अविकारी, वापस देखिए एक बार फिर से शब्द की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे अमर है, अटल है, भाई है, बहन है। इस प्रकार से जो सारे शब्द बने हैं वो अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो शब्द 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद में मोटे तौर पर इसके वापस आगे प्रयोग किए गए हैं। उनमें पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। ये इसके